तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हो, आप सब बढ़िया होंगे बेटा। तो लास्ट टाइम हमने बेटा 3 जो है रे डायग्राम ड्रॉ कर ली थी और सीख ली थी किस तरीके से ड्रॉ करनी है डायग्राम कनकेव मिरर के लिए। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला जो लास्ट वीडियो में हमने सबसे पहला काम किया था जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर रखा हुआ था, ठीक है। तो इन्फिनिटी में आने वाली लाइन हमने बोला था कि पैरेलल ही लेकर आएंगे, ठीक है। तो पैरेलल आने वाली लाइन हमेशा फोकस में से आएगी, तो फोकस के ऊपर ही हमारी इमेज बनी थी। तो 3 चीज़ें लिखनी जरूरी थी। एक तो बेटा नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और साथ में पोजीशन ऑफ इमेज। उसके बाद नेक्स्ट था बेटा हमारे पास चेस केस में जो इमेज बनी थी वो पॉइंट साइज बनी थी बिकॉज ऑफ फोकस के ऊपर ही सारी लाइनें आके मीट कर रही थी। जो एक्चुअल में मीट कर रही थी इट मीन्स वो रियल होंगी, ठीक है, यानी कि अपने आप मिल रही हैं। तो हम रियल एंड इन्वर्टेड नाम दिया था उससे, ठीक है। तो यहाँ पर बनी थी वो आगे उसकी पोजीशन। तो इसी तरीके से जब ऑब्जेक्ट रखा हो बियॉन्ड सी के पीछे, तो सी के पीछे अगेन हमने 2 रूल लगाए थे। एक लगाया था कि पैरेलल आने वाली लाइट फोकस में जाएगी और सेकंड फोकस में से जाने वाली लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। तो इमेज जो है हमारी वो सी और एफ के बीच बनी थी, ठीक है। अगेन 3 चीज़ें लिखनी थी हमें, नेचर, साइज एंड पोजीशन। उसके बाद हमने केस किया था एट सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही ऑब्जेक्ट रखा होगा इस तरीके से, ठीक है। तो अगेन हमने 2 रूल लगाए थे। एक पैरेलल आने वाली लाइट फोकस में से जाएगी और फोकस में से जाने वाली लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पर आ जाएगी बेटा, वो अगेन पैरेलल आ जाएगी। पैरेलल का मतलब होता है बेटा जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने जाने वाली लाइट, ठीक है, वो उसका मतलब ये था मेरा। तो नेचर अगेन इमेज का क्या था, रियल एंड इन्वर्टर था बिकॉज ऑफ लाइट रियल मिली है। साइज इमेज का बेटा सेम साइज था और पोजीशन जो है इमेज की वो सी के ऊपर ही बनी है इमेज, ठीक है। तो आज हम केस नंबर करेंगे बेटा 4। आज केस नंबर 4 कर लेंगे, ठीक है। तो केस नंबर 4 में जो है ऑब्जेक्ट अब कहाँ पर रखा होगा, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच अब हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा, ठीक है। देन इमेज कहाँ पर बनेगी। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं मिरर। इस तरीके से पॉलिश करना बेटा जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो मिरर सिर्फ एक साइड से ही रिफ्लेक्शन करता है, दूसरी साइड से नहीं। अगर दूसरी साइड से भी हो रही है इट मीन्स वो मिरर नहीं है, वो है लेंस हमारा, ठीक है। तो आई होप वीडियो साफ हुई, अब ठीक है ना। फोकस नहीं हो रहा था कैमरे का। तो अगेन जी आ गया हमारे पास बेटा फोकस और जी आ गया बेटा हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, सी और एफ के बीच, यानी कि यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जहाँ पर पड़ा हुआ है तो 2 रूल लगाएंगे। एक सबसे पहला वही पैरेलल आने वाली लाइट, अच्छा एरो लगाना जरूरी है। पैरेलल आने वाली लाइट कहाँ जाएगी बेटा, फोकस में से पास होकर चली जाएगी, लाइक दिस, ठीक है। और सेकंड रूल अगेन सेम लगा सकते हो। मैं थोड़ा आज एक और डिफरेंट रूल लगा लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सेकंड रूल आप फोकस आफ्टर पैरेलल भी जा सकती है लाइट, ठीक है। तो जरा मैं डिफरेंट रूल लगा लेता हूँ कि रूल हमारा पोल पे होगा, जितना एंगल पोल पे बनाएगी, ठीक है, जब आएगी लाइट उसके बाद उतना ही एंगल बना करके वो वापस भी चली जाएगी कुछ इस तरीके से यहाँ। तो यहाँ कहीं मीट कर रही है तो यानी कि ये यहाँ पर इमेज बनाएगी, समझ गए। बियॉन्ड सी, सी के पीछे तो एरो लगाना जरूरी है, ठीक है बेटा। ओके, थोड़ा ब्लर कर रही है इमेज आई थिंक, है ना। तो ठीक है ना, ओके। तो अब अगेन वही 3 चीज़ें लिखनी जरूरी है। कौन से, सबसे पहले आ जाएगा बेटा हमारे पास नेचर क्या है। अच्छा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा समझ जाना, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज, इमेज का बेटा नेचर क्या होगा। तो अगेन क्या है, देखो हमने अपनी ओर से तो मिला ही नहीं है, लाइट आई है अपने आप मिली है जा करके, है ना, रियल में एक्चुअल में, यानी इमेज भी आ जाएगी रियल एंड इनवर्टेड। अच्छा इन्वर्टेड का आप देख रहे हो ना, नीचे की ओर बन रही है इमेज का, इमेज नीचे की तरफ है, इसे बोलते हैं हम इन्वर्टेड, ठीक है। पीछे भी इमेज बन रही थी, यहाँ पर नीचे की ओर इन्वर्टेड आ गया था, ये भी नीचे की तरफ बन रही थी, इन्वर्टेड आ गया। अब ये जो केस किया था इन्फिनिटी वाला, उसमें तो बेटा ये वाली इमेज जो है हमारे पास पॉइंट साइज थी, बट लेकिन एक्चुअली मिल रही थी, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड आ गया, ठीक है। तो बड़ी दिक्कत आ रही है बेटा, है ना, वीडियो थोड़ी ब्लर सी हो रही है। तो बेटा आगे हमारे पास नेचर ऑफ इमेज हो गया। अब उसके बाद आ जाएगा बेटा साइज, साइज ऑफ इमेज। जो इमेज का साइज है वो क्या होगा, अच्छा साइज क्या होगा, अगेन एनलार्ज, क्या हो जाएगा लार्ज, देख रहे हो ना पहले इतना था अब साइज जो है इमेज का इतना हो गया, तो एनलार्ज लिख सकते हो,
एनलार्ज बेटा, साइज हो गया एनलार्ज। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या होती है बेटा, पोजीशन। पोजीशन आप देख रहे हो ना कि पोजीशन कहाँ पर है, तो बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही होगी बेटा, थोड़ा इग्नोर करना। तो पोजीशन कहाँ पर है बेटा, पोजीशन है बेटा बियॉन्ड सी। कहाँ पर है बेटा, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। तो सी के पीछे बन रही है। सी क्या है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आइए फटाफट नेक्स्ट केस करते हैं हम नंबर 5। नंबर 5, अब बिटवीन सी एंड एफ हो गया। अब कहाँ पर होगी, एट एफ के ऊपर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा, एट एफ। एफ मतलब होता है कि बेटा फोकस के ऊपर जो है हमारा अब ऑब्जेक्ट रखा होगा। ठीक है बेटा, फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा होगा। तो अब अगेन ये आ गया हमारे पास बेटा मिरर। मिरर कौन सा है बेटा, ये पता होगा। अब ये मिरर आ गया हमारा कनकेव। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर पोल, प्रिंसिपल एक्सिस दी वो। ये फोकस आ गया बेटा, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कहाँ पर रखा होगा, फोकस के ऊपर ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा होगा। अब हम बेटा ये रूल नहीं लगा सकते कि लाइट पैरेलल गई फोकस में से निकल के आ जाएगी, है ना, बिकॉज ऑब्जेक्ट तो खुद फोकस के ऊपर खड़ा हुआ है, वो तो लग ही नहीं सकता। ठीक है, अब इसमें कोई और दो रूल लगेंगे। एक पहला रूल तो लग जाएगा बेटा क्या, कि लाइट जो है हमारी पोल पे टकराएगी और जितना एंगल बना के आई है उतना ही बना के चली जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। अब उसके बाद एक हम सी वाला लगा सकते हैं कि लाइट आई बेटा इस तरीके से, ऐसे गई, टकराई, टकराने के बाद फिर वापस आई और सीधा बेटा कहाँ चली गई, सॉरी थोड़ा सा सी में से पास होके इस तरीके से निकल गई ऐसे। तो आप दे सकते हो कि ये वाली बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट की ये वाली रेज जो है वो पैरेलल हो रही हैं। पैरेलल हो रही हैं, इट मीन्स जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर जाके बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर जा करके बन जाएगी। तो अगेन बेटा 3 चीज़ें लिखनी जरूरी है इसमें भी। सबसे पहले आ जाएगा बेटा नेचर ऑफ इमेज। तो इमेज का बेटा नेचर क्या हो जाएगा, अगेन फिर से नेचर क्या होगा, रियल ही होगा। नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा सा बेटा समझ जाना, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास बेटा साइज, साइज ऑफ इमेज। इमेज का साइज क्या होगा, देख रहे हैं इन्फिनिटी पे जाके बन रही है, इट मीन्स हाईली एनलार्ज होगी। मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं हम इसे, हाईली एनलार्ज। ठीक है बेटा, हाईली एनलार्ज इमेज हो जाएगी। और पोजीशन कहाँ पर है, पोजीशन तो मैंने बता ही दी है, कहाँ पर बनेगी जा करके, इन्फिनिटी के ऊपर, एट इन्फिनिटी। तो कहाँ पर बन जाएगी जाके बेटा इमेज हमारी, एट इन्फिनिटी के ऊपर। आइए फटाफट हम इसका लास्ट केस कर लेते हैं। केस नंबर है बेटा हमारे पास 6। तो केस नंबर जो है 6 जो है, सॉरी बेटा थोड़ा सा कैमरा साफ कर रहा हूँ, धुंधली से आ रही है इमेज। तो केस नंबर है बेटा 6। केस नंबर 6 में अब कहाँ पर पड़ा होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच अब ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो रखा होगा। ठीक है, पोल एंड फोकस के बीच। तो अगेन बेटा जे आ गया हमारे पास, थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, जे आ गया बेटा हमारे पास मिरर कनकेव। तो ये चला जाएगा हमारा यहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस आ गई हमारी ये, ठीक है। और ये तो इधर पोल आ गया बेटा, ठीक है। पोल के बाद आ गया हमारे पास अगेन ये फोकस हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, थोड़ा सा इस साइड भी इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगेन कहाँ पर होगा, बिटवीन पी एंड एफ। देखो बिटवीन पी एफ का मतलब है यहाँ 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 कहीं पर भी होगा, सेंटर में नहीं होगा। ये ना कहीं दिमाग में ढालना कि हमेशा सेंटर में होगा, नहीं है, यहाँ पर भी हो सकता है, जहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। बिटवीन का मतलब इन बिटवीन एफ और पी कहीं पर भी हो सकता है। लेट्स से एक ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ हमारा यहाँ पर। अगर बेटा ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगेन हम पैरेलल वाली लाइट फोकस में से जाएगी, नहीं लगा सकते हैं। फोकस में से तो पास नहीं हो सकती, तो पीछे चला गया। अगेन 2 रूल कौन से रह गया हमारे पास, एक तो रह गया सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला और एक रह गया हमारे पास कौन सा, पोल वाला। अब ये 2 रूल लग जाएंगे, बड़ी आसानी से हमारे पास इमेज बन के तैयार हो जाएगी। तो अब अगेन हम सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल लगा लेंगे कि लाइट गई, टकराई, टकराने के बाद बेटा सी में से गई और सी में से ही आएगी। कुछ इस तरीके का रूल लग जाएगा बेटा जी, ठीक है बेटा। उसके बाद अगेन पोल वाला रूल लग जाएगा। अब लाइट जाएगी सीधा, जितना एंगल बना के पोल के ऊपर टकराएगी उतना ही बना करके वो वापस
आ जाएगी कुछ लाइक दिस, इस तरीके से। अब जहाँ पर देखो कि लाइट तो कहीं मिल ही नहीं रही है, ये तो इस साइड जा रही है, अब ये इस साइड जा रही है, इन्फिनिटी पे जाके नहीं मिलेगी। अब होगा क्या, हम वर्चुअल ढंग से ना थोड़ा सा पीछे इस तरीके से बढ़ा लेंगे। वर्चुअल मतलब कि अपनी ओर से थोड़ा इस तरीके से हम पीछे की ओर इस स्लाइड को इंक्रीज कर देंगे ऐसे। तो ये लाइट पीछे की ओर कहीं यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है, इट मीन्स इमेज आ जाएगी इसकी यहाँ पर। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। अब ये लाइट बेटा एक्चुअल नहीं मिली है, हमने खुद मिलाई है, यानी कि डॉटर लाइन से मिलाई है। इट मीन्स ये वाली हमारे पास इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी। तो नेचर क्या आ जाएगा बेटा इसका, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज का जो होगा यहाँ पर वो वर्चुअल हो जाएगा। अच्छा, एक और ध्यान दी होगी आपने बात, इमेज ऊपर की तरफ बनी, यानी कि ऊपर की तरफ बनी है उसे हम बोलते हैं इरेक्ट, वर्चुअल एंड रेक्ट इमेज बनी है। अच्छा, उसके बाद बेटा साइज क्या बना है, अब साइज दे सकते हो बेटा, कितना ज़्यादा लार्ज साइज बना हुआ है, कितना ज़्यादा है लार्ज साइज बना हुआ है, तो अगेन एन लार्ज साइज आ जाएगा, एन लार्ज साइज बना हुआ है। ठीक है, अब बना कहाँ पर है बेटा, पोजीशन कहाँ पर है इसकी, अब पोजीशन दे सकते हो मिरर के बिल्कुल पीछे बनी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, तो मिरर के पीछे बनी है बेटा इमेज। ठीक है, अच्छा जे वाला केस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो बाकी जितने बेटा 6 केसेस देख लो, हमेशा मिरर के सामने ही इमेज बनी है, वो भी उल्टी बनी है। तो एक केस इसमें ऐसा है जिसमें इमेज का जो साइज़ है वो बड़ा भी है और साथ में क्या है, वर्चुअल इमेज भी दे रहा है। तो इसलिए जे वाला जो केस है, यानी कि कनकेव मिरर का जे वाला केस है, जे केस बेटा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जे वाला जो मिरर है, इसलिए शेविंग जो मिरर होते हैं वहाँ पर यूज़ होता है। कैसे, अगर बेटा पर्सन हमारा फोकस और पोल के बीच खड़ा होता है, यानी कि मिरर के एकदम नज़दीक होता है, तो इसकी इमेज इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि जो शेव करने वाला पर्सन होता है उसको अपना एक एक बाल दिखाई देता है कि कहाँ पर बेटा हमने शेव करनी है और कहाँ पर कोई बाल रह गया है। और ब्यूटी पार्लर में वगैरह में भी वहाँ पर यूज़ होता है। सिर्फ एक ही केस है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा मिरर है जो वर्चुअल भी बनाता है इमेज और बड़ी भी बनाते हैं, तो वो कौन सा होगा बेटा, कनकेव जी, लास्ट केस। तो याद रखना है बेटा जी। ठीक है, तो मिलते हैं हम बेटा किसी नई वीडियो में, यानी कि कन्वेक्स का जो मिरर है उसकी भी रे डायग्राम बनानी है, उसकी 2 ही बननी है। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, थैंक यू।